देखिए बच्चों, इस प्रश्नों की श्रृंखला में जो मैं 2003 का पेपर 23 का पढ़ा रहा हूँ, 822 dy जिसका संकेतांक है, इसमें मैं इस प्रश्न में पहुँच गया हूँ। देखिए, ये आपको मैंने ये 9 क्वेश्चन करा दिया था और 7 करा दिया था। इसमें 8वां प्रश्न जो है मैंने रोका हुआ था, 8वां प्रश्न। अब देखिए, जो आपका 8वां प्रश्न है और जो इसी का पहला प्रश्न आप देख लीजिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो y का मान होगा। यही प्रश्न आपका 8वां प्रश्न देखिए आप कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति का देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है कि बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी। अब आपको निर्देशांक ज्यामिति में मैं बता चुका हूं आपको कि यदि आपके पास दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है? आपके पास होता है d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आप लगाइए, या दूसरा आप लगाइए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसका प्रयोग करने पर अब आपको बिंदु दिए गए हैं। ये प्रश्न आपका जो 1 नंबर प्रश्न है और 8 नंबर, उसके लिए आपको सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेम फार्मूले से, उसी फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये 2, 3 है, ये x1 y1 है। आपको पता है कि अगर निर्देशांक ज्यामिति में लिखते हैं तो पहला इसको भुज कहते हैं, इसको कोट कहते हैं। ये भुज एक कोट, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो इसको जो है हमने इस सूत्र में रखा, अर्थात 4 माइनस 2 का वर्ग धन 1 माइनस 3 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग, चूंकि 1 ऋण 3 का मान ऋण 2 होता है। अब आपको पता हो, चाहे ऋण हो चाहे धन हो, दोनों का वर्ग आपका धन हो जाता है। तो यहाँ 2 का वर्ग भी 4 आया, ऋण 2 का वर्ग भी 4 आया, ये 8 आ गया। इसको हमने लिखा कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 2, तो ये आपका 2 रूट 2 आया। यही आपका इसमें आपको दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अभी देखिए, प्रश्न आपका है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार BC के समानांतर रेखाखंड DE खींचा गया। यदि DB बराबर 7.2, AE बराबर आपका AE कितना दिया हुआ है? AE है, देखिए आपको AE 1.8, EC 5.4, तो AD का मान क्या होगा देख लीजिए आप। ये आपका प्रश्न है ये, और ये आपका इसके विकल्प हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड DE खींचा गया। यदि क्या है, DB बराबर 7.2, AE बराबर 1.8, EC इतना है, तो AD का मान होगा। इसके लिए ये चित्र दिया गया है। देखिए आप देखिए, आपके पास एक हमने ये त्रिभुज का प्रश्न है, त्रिभुज का प्रश्न है। उसमें आपके पास एक है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या उसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या BPT। या चूंकि ये इसको थेल्स ने बताया था तो इसलिए इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब देखिए, कहती प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपने कोई त्रिभुज लिया है और उस त्रिभुज में आपने किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची। कोई त्रिभुज आपने लिया और उसमें आपने किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब ये देखिए, हम इस त्रिभुज में बता रहे हैं, जैसे हमने आप एक त्रिभुज लिया ABC, त्रिभुज लिया ABC। अब देखिए, ABC त्रिभुज में माना कि भुजा BC के समानांतर भुजा DE,
आपको प्रश्न में दिया गया है, BC समानांतर डी। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से इस जो इनका अनुपात है अर्थात AD अनुपात DB, AD अनुपात DB, AD अनुपात DB, देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय कहती है कि AD बटे DB, AD बटे DB, ये देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। ये आपके प्रमेय है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है DB बराबर 7.2 प्रश्न में दिया गया है, AE आपको दिया है 1.8, EC आपको दिया है 5.4 और AD आपसे पूछ रहा है। तो ये सब मानों को मैं इसमें रख दूंगा। देखिए इसका मान रख रहा हूं मैं। AD तो पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए आप। फिर आपको DB यह है 7.2 बराबर यह है EC AE कितना है 1.8 बटे EC कितना है 5.4, ये देख लीजिए आप। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, बराबर की इधर उधर होता है तिर्यक गुणा। आपको पता होना चाहिए कि अगर A बटे B बराबर C बटे D होता है तो ये आपका होता है A गुणित D बराबर B गुणित C होता है। वही चीज यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AD गुणित 5.4 बराबर 1.8 गुणित 7.2, ये यहाँ चला गया यहाँ, या आप AD बराबर लिखेंगे 1.8 गुणित AD गुणित ये 1.8 गुणित 7.2 बटे 5.4। ये अब आप इस दशमलव से इसको हटा दीजिए आप, तो यहाँ 3, तो 7.2 बटे 3, इसको आपने कैंसिल किया तो आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अर्थात आपको दिए गए विकल्पों में से विकल्प आपका C विकल्प पापा में छोटी से बड़ी हो। देखिए तो ये आपका है, आपको चित्र दिया हुआ है आधारभूत अनुपात का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय पे आपके बहुत सारे और क्वेश्चन आधारित हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हमने लगाया, यहाँ देख लीजिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इन सब के मान यहाँ पे दिए गए हैं और आपने यहाँ तिर्यक गुणा करके इसका मान आपने निकाला 2.4 सेंटीमीटर। अर्थात विकल्प आपका C सही है। तो इसलिए धन्यवाद।